इस तरह का आपके पास अगर आलू आलू वाला मैशर पड़ा हुआ है तो आप उसके साथ अपने घर पर अगर, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है रेंट पे घर होते हैं या फिर अपना घर होता है, छोटा होता है, लेकिन वहाँ पे हम कपड़ों की अलमारी वगैरह नहीं रख सकते हैं, छोटे रूम होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक उम्दा सा एक तरीका बताऊँगी आप लोगों को कि किस तरीके से आप इस मैशर के साथ जो है ना अपने ढेरों कपड़े जो है ना वो संभाल सकती हैं, बगैर अलमारी, बगैर स्टैंड, बगैर किसी भी चीज़ के। इसके अलावा इस तरह की अगर आपके पास खाली ट्यूब्स पड़ी हुई, चाहे वो पेस्ट वाली हों या फिर कोई भी लोशन वगैरह या भी कोई भी चीज़, क्रीम वगैरह की डिब्बियाँ वगैरह जो है ना, बाज़ औक़ात इस तरह की ट्यूब जो है ना वो खाली हो जाती हैं, तो आपने उनको वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उनको आपने किस तरीके से महफूज करना है कि आपके घर पे बहुत सारे ढेर कपड़े जो है ना वो आप उनको महफूज करके एक ही जगह पे रख सकती हैं, अलमारी की सूरत में, स्टैंड की सूरत में, या फिर किसी भी ऐसे गैजेट के बगैर जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो वेलकम टू माई चैनल सिमी किचन हैक्स एंड ब्लॉग्स। इस चैनल पर आपको बहुत सारी उम्दा वीडियो देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें, मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ढेरों के ढेर कपड़े जो है ना वो इस तरीके से सेव करके रखे हुए। आप चाहें और इसके अलावा बहुत सारी और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत उम्दा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से जो है ना ढेरों लहसुन, क्योंकि जब लहसुन सस्ता होता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा सारा लहसुन लें और उसको जो है ना वो महफूज करके रख लें। एज इट इज़ हम इसको महफूज करके रख सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो जाके वीडियो मेरे चैनल से ज़रूर देखिए कि किस तरीके से आप इनको अगर निकाले बगैर जो है ना वो महीनों नहीं सालों तक आप अपने लहसुन को सेव करना चाहती हैं तो किस तरीके से कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है ना वो इनको निकाल कर, इनको छील कर रखना चाहती हैं तो वो कैसे, आप मिनटों सेकंडों में बगैर हाथ लगाए, बगैर ज़्यादा मेहनत किए, बगैर अपने नाखून तोड़े, आप किस तरीके से ढेरों जो लहसुन है वो किस तरीके से आप जो है ना वो महफूज कर सकती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद और बहुत ही अहम होने वाली है, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो ये देखें, मैं पहले सारे जवे लेकर इस तरीके से लहसुन, चाहे वो आप जो है ना वो देसी वाला यूज़ करते हैं, चाहे आप जो है ना फार्म वाला यूज़ करते हैं, आप कोई भी लहसुन जो घर पर इस्तेमाल करते हैं, आपने सबसे पहले ला के उसको शॉपर के अंदर इस तरीके से उनके जवे जो है ना वो अलग-अलग से कर देने। जवों को अलग करने का मकसद ये होता है कि आप फिर इसको, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, मिनटों सेकंडों में आप अपने लहसुन जो है ना वो उनको छील कर जो है ना वो रख सकती हैं। तो आपने इसको सिर्फ सबसे पहले तो इनके जवे जो है ना इस तरीके से अलग कर लेने और अपने शॉपर में डाल के अच्छे तरीके से अपने, उसके बाद फिर क्या करना है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो है। आपने इस तरीके से अगर चाहें तो आप लहसुन इस तरह कटर लें और उसके ऊपर से सिर्फ छिलका इसका थोड़ा सा पकड़ें, तो उसको आप इस तरीके से छील कर रख सकती हैं। तो इससे पहले आप लोगों के ने करना है कि आपने इसी शॉपर को 2 मिनट के लिए आप अगर उसके अंदर रख देना ओवन के अंदर, तो आप ओवन के बाद इसको निकालेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि आपका लहसुन जो है ना वो किस कदर जो है ना वो अच्छे तरीके से छिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मिनटों सेकंडों में ढेरों लहसुन जो है ना वो आप अपने ऊपर सिर्फ शॉपर को मस लेंगी, बाद में सारे का सारा छिलका जो है ना वो अलहदा हो जाएगा और लहसुन उसके अंदर से अलहदा हो जाएगा। यही काम आप पानी के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए उबालें, लेकिन मैं पानी वाला काम इसलिए नहीं करती हूँ कि पानी वाला जो लहसुन है वो बाद में ज़्यादा महफूज नहीं, अगर हमारी लाइट चले जाती है तो अगर हमने उसको फ्रीज़ भी किया हुआ तो हमारा लहसुन वो ढीला हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मोस्टली जो है ना वो पानी वाला ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है ना ओवन में इस तरीके से 2 मिनट के लिए इसको रख के उसके बाद रब कर लेती हूँ शॉपर के अंदर, या फिर मैं इस तरीके से जो सारा लहसुन होता है उसको इस तरीके से इसके साथ जो है ना बगैर नाखून तोड़े कटर के साथ जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। बहुत उम्दा तरीके से आप जो है ना कटर के सामने वाले पोर्शन जहाँ से हम नाखून काटते हैं उस वहाँ से भी इसको साफ़ काट के इसको अलग से छिलका उतार सकते हैं, या फिर इसका जो नाखून के अंदर से कोई भी वो चीज़ सफाई करने के लिए, डेड स्किन रिमूव करने के लिए होती है, तो वो भी आप इसको यूज़ करते हुए इसको अच्छे तरीके से सारे का सारा लहसुन जो है ना वो उसको छील सकते हैं। बहुत ईजीली, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन मैं मोस्टली जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर जो देती हूँ वो यही देती हूँ कि मैं शॉपर के अंदर डाल के इसको 2 सेकंड के लिए भी, 2 से 3 सेकंड के लिए, आप डिपेंड करता है कि आपका लहसुन कितना है, उसकी मिकदार कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, ताकि सारे इक्वली सारे जगह पे लग जाए। उसके बाद आपने सिर्फ शॉपर में के अंदर डालें और शॉपर के अंदर डाल के आपने सिर्फ रब करना है, तो आपका सारे का सारा लहसुन जो है ना वो छिलकर बाहर आ जाएगा। तो या फिर इस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा हीट कर लिया हुआ, तो उसके बाद भी आप इसको आसानी
के साथ इस तरीके से लहसुन को छील कर अपने को महफूज करके रख सकती हैं। इस तरह छिला हुआ लहसुन जो है ना तो ये कि काफ़ी दिनों तक अगर आप फ्रीज नहीं भी करना चाहते हो तो तब भी आप इसको काफ़ी दिनों तक जो फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन पर रख कर इसको महफूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस तरह के जब भी हम साबुन वगैरह लेके आते हैं तो मोस्टली जब हम साबुन इसके अंदर से रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो हम इसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने की बजाय आप इसको अपनी बास्केट के नीचे रख दिए, क्योंकि बास्केट के अंदर से गर्मियों के मौसम में बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप डेली की डेली उनकी सफाई करो, बल्कि डेली 2 दफ़ा भी सफाई करो, तो तब भी जो है ना वो बहुत सी अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सर दर्द का बायस बनती है। तो आपने नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी बास्केट के अंदर जो कवर चढ़ाना है तो उसके अंदर जो है ना साबुन की इस तरह से रख देनी है, तो आपका बास्केट में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं मेन और अहम आज की जो मेरी टिप है उसकी तरफ। तो ये देखिए, मैंने पहले जो है ना वो कपड़ों को इस तरीके से, आप कोई भी 2 हैंगर लेकर ना उसके अंदर इस तरीके से आप इनको ढेरों के ढेर जो अपने दुपट्टे हैं या फिर आपके सूट वगैरह हैं तो उसको महफूज करके इस तरीके से रख सकते हैं। एक हैंगर के अंदर मोस्टली आप 2 से 3 या 4 भी जो कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर ये करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना वो अलग-अलग से एक सूट या 1 बाय 1 सूट जो है ना वो किस तरीके से आपने अलग-अलग जो रख सकते हैं। और आपकी अलमारी में स्पेस भी कम है, आप छोटी अलमारी है या फिर आप उसको दरवाजे के बैक साइड पे कील वगैरह लगा के उसको हैंग करना चाहते हैं, तो आपने किस तरीके से उनको महफूज करना है। सबसे पहले जो है ना आपने अपने ले लेने हैं कोई भी 1 से 2 से 3 से कितने भी आपके पास हैंगर पड़े हुए हैं ना, तो आपने, मैं मोस्टली इस तरह के हैंगर जो है ना कपड़े, कभी कभी जो कपड़े मैं मोस्टली ज़्यादातर मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना तबीयत ठीक ना हो तो मैं इस तरह के कपड़े जो बाहर से प्रेस करवाते हैं तो उनके साथ ये कपड़ों के साथ इस तरह हैंगर आ जाते हैं, तो मोस्टली मैं इनको वेस्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि कम स्पेस भी लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्रीम की शीशी पड़ी हुई है या फिर आपके पास पेस्ट की जो शीशी पेस्ट की जो ट्यूब है पड़ी हुई है या फिर आपके पास क्रीम की ट्यूब पड़ी हुई है ना, तो आपने उसको ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। मेरे पास ये यहाँ पे लोशन पड़ा हुआ था तो मैं इसको आप लोगों के सामने करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसके सिलाई पीसीज बना लेने हैं। छोटे ज़रों में इसको पीसीज में आपने डिवाइड कर देना है सीजर के साथ काटते, और उसके बाद आपने इनको अंदर से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे काट लिए हैं। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से टिशू की मदद से, आपको कपड़ा ले लें कोई भी किसी भी चीज़, या इनको अच्छे से धोकर इसको तो ड्राई कर लें। मैं यहाँ पे क्योंकि ये इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई थी क्रीम, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको टिश्यू की मदद से ही साफ़ कर लूँगी बहुत उम्दा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने करना क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो मेरे ढेरों कपड़े जो है ना वो अलमारी के अंदर मैं इनको महफूज करके रख लूँगी बहुत उम्दा वे से, बहुत अच्छे तरीके से, और वेल ऑर्गेनाइज्ड कपड़े आप किस तरीके से इसके अंदर रख सकती हैं वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए आपने इस तरीके से यहाँ पर लटकाते जाना और इसके अंदर नेक्स्ट जो है ना वो हैंगर डाल देना है। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 करके सबके अंदर इसी तरीके से डालते जाना है। आप इसके अंदर एटलीस्ट जो है ना कि कपड़ों की लंबाई के रुख किस तरीके से आपके अलमारी के अंदर या फिर आपके डोर की अलमारी इस कदर है कि जिसके ऊपर आप इसको हैंग कर सकते हैं, उतनी आपने लेंथ रखते हुए इसके अंदर 2 से 4 से 6 से जितने भी हैंगर डालना चाहती हैं आप इस तरीके से डालती जाएंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने कपड़े वगैरह जो है ना वो प्रेस करके या प्रेस किए बगैर भी अगर रखना चाहते हैं तय लगा के, मैं मोस्टली क्योंकि फ्रिज में अलमारी में वगैरह में कपड़े ज़्यादातर फोल्डिंग करके ही रखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब हम हैंग करने होते हैं तो मोस्टली ये कोशिश होती है कि हमारी इस्त्री कर लें और इस्त्री करके रख लें, ताकि वक्त ज़रूरत कभी भी बंदे को इमरजेंसी कहीं भी जाना पड़ जाता है तो वह कपड़े निकालो वहाँ से और अच्छे तरीके से आप जो है ना वो उनको करें। आपने 1 बाय 1 कपड़ों को फोल्ड करना है। आपने पहले सबसे पहले जो शलवार रखनी है, उसके बाद आपने दुपट्टा रखना है, दुपट्टे के बाद आपने अपनी शर्ट उसके अंदर हैंग करनी, लटकानी है, और इस तरीके से एक दूसरे के अंदर आपने रखते जाना है। और उनकी लेंथ आपने अगर चाहती हैं कि आपके कपड़े बिल्कुल फोल्ड होकर उसी तरीके से पड़े रहें तो आपने उनको पूरे का पूरे उसी तरीके से रहने देना है, नहीं तो आपने उसको थोड़ा सा फोल्डिंग में कर लेना है। उसकी तय छोटी बड़ी कर सकती हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह आप रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सबको रखते जाना है और आप सारे हैंगर के अंदर जो है ना एक एक जो 2-2 सूट आपने डाल के उसके अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से रख सकती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बहुत सारे कपड़े के
आप जो है ना उनको महफूज करके रख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक ही हैंगर जो है ना वो हैंग करने के लिए आपको एक ही कील लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे हैंगर इस तरीके से आप लोगों ने हैंग किए हुए होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके बहुत सारे कपड़े जो है ना वो एक ही कील के साथ आप अलमारी के अंदर रखना चाहते हैं तो एक ही हैंगर आपको हैंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अलमारी के अंदर हैंगर जो है ना वो उनको रखने की जगह भी नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, तो आपने उसका दरवाजे के ऊपर जो अलमारी के या फिर उनकी साइड वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे आप एक कील लगा लेंगे तो यहाँ से आप अपने इस तरह के कपड़े जो है ना उनको रख सकती हैं। बहुत सारे कपड़े जो है ना विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना वो एडजस्ट कर सकती हैं। आपकी अलमारी भी वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगी, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी अलमारी जो है ना वो मैस भी क्रिएट नहीं करी होगी, और बहुत अच्छी दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे कपड़े जो है ना वो रख सकते हो। आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको इसको अलमारी में भी रख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको अलमारी के अंदर आप रख सकते हैं, या दरवाजे की बैक साइड पे आप जो कील लगा के उसको वहाँ पे कैसे हैंग कर सकते हैं। एक ही हैंगर जो है ना वो, बाकी हैंगर उस हैंगर के अंदर सारे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक हैंगर जो है ना वो उसको आपको हैंग करना पड़ेगा, बाकी सारे कपड़े जो है ना उसके अंदर आ जाएंगे, और बहुत उम्दा तरीके से आपके कपड़े जो है ना उसके अंदर रखे जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि वो बहुत अच्छे भी लगेंगे, और जब जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो सूट कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो भी आप निकालना चाह रही हैं उसको निकालें और पहन लें। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी अलमारी भी ऑर्गेनाइज्ड होगी। आपका बगैर अलमारी के भी अगर रखना चाहते हो तो अपने किसी भी डोर के दरवाजे के पीछे साइड पे आप कील लगा लें, वहाँ पे इनको एडजस्ट करके रख सकती हैं। आपको कोई भी ज़रा टेंशन नहीं होगी। सिंपल इसके ऊपर आप कोई भी वगैरह शापर वगैरह चढ़ा लेंगे तो आपकी अलमारी बहुत अच्छे तरीके से हैंग हो जाएगी। हो पाए आप लोगों को ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं फिर इसी तरह की, अगर आपके पास जो है ना अलमारी वगैरह आप घर पे स्टैंड बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल इस तरीके से आपके घर में पड़ा हुआ मैशर पड़ा होगा, या फिर इस तरीके से आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी होगी जिसको आपने लेना है, इस तरह का होना चाहिए। तो उसको, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह के मैशर भी होते हैं आलू को मैश करने के लिए, चिकन को मैश करने के लिए, और बाज़ औक़ात इस तरह के हैमर्स भी बने होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके से सुराख होते हैं, तो आपने वो हैमर्स ले लेना है। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था मैशर, तो मैंने इसको ले लिया। आप इसके अंदर जो है ना वो कम अज़ कम जो है ना तकरीबन इसके अंदर 10 से 12 सुराख जो है ना वन साइड पे होते हैं, तो आप इसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही साइड पे आप 10 से 12 जो हैंगर है वो इनको इस तरीके से लटकाएंगी। आपको किसी अलमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी हैंगर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी अलमारी की या फिर स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ढेरों कपड़े जो है ना वो अपनी अलमारी के पीछे, अपने दरवाजे के पीछे जो है ना वो उनको इस तरीके से हैंग कर सकती हैं। जहाँ पे मैं सिंपल आप लोगों को ये हैंगर लगा के दिखा रही हूँ। मैंने जहाँ पे सिर्फ 5 से 6 जो है ना वो हैंगर उनको लगा कर दिखाया है। आप इसके अंदर एटलीस्ट जो है ना वो मैंने सुराख करके देखा तो देखें तो उसके अंदर 9 सुराख थे, तो आप उसको सबको इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर भी आपने देखा कि एक होल बना हुआ, वो भी आप देख सकती हैं कि वहाँ से आप कोई भी रस्सी वगैरह डालें और उसके बाद फिर आप उसको कील के अंदर जो है ना लटका दें, तो आपको एक बना बनाया सा एक ऑर्गेनाइज्ड सा स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आप ना सिर्फ ये कि ढेरों कपड़ों को महफूज कर सकती हैं, बल्कि अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी और वेल ऑर्गेनाइज भी कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।